नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमारे देश के इसरो चीफ सोमनाथन ने 15 अगस्त को श्री एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर एक स्पीच में ये कहा है बच्चों से बात करते समय कि जब हम चंद्रयान 3 के लॉन्च की तैयारी कर रहे थे तो उससे पहले हमारे पास नासा के जो वैज्ञानिक आए हुए थे उन्होंने हमारे देश से चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी को मांगा था। आप सोच के देखिए कि नासा जैसे बड़े देश को, इतने बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे देश की टेक्नोलॉजी मांगने की आवश्यकता पड़ी। ये वही देश है यूएसए जो कल तक हमें सांपों और साधुओं का देश कहा करता था और अपने देश के अखबार न्यूयॉर्क टाइम में हमारा अक्सर मजाक उड़ाया करता था। अब ये हमारे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद से अपने दांतों तरह उंगली दबा करके बैठ गए और इनके मन में ये बात बैठ ही नहीं पा रही है कि कैसे हमने इतने सस्ते में $75 मिलियन में, मात्र $75 मिलियन में हमने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च करके चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर उतार दिया है। तो हमारे इसरो चीफ ने बताया है कि ये बात तब की है जब हम स्टार्टिंग में टेस्टिंग कर रहे थे चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की। तो उस टेस्टिंग के दौरान हमने अमेरिका यानी नासा के एक प्रतिष्ठित संस्थान जेट प्रोपोर्शनल लेबोरेटरी से कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों को हमने आमंत्रित किया था। ये लेबोरेटरी यूएसए के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है और साथ ही जो यूएसए का डीप स्पेस नेटवर्क है ये उसको भी कंट्रोल करती है। ये लेबोरेटरी कोई छोटी मोटी लेबोरेटरी नहीं है। इसने आज तक हम लोग चंद्रयान 3 यानी चंद्रमा पर पहुंचने की ही बात कर रहे हैं। इस लेबोरेटरी ने 5 बार सफल लैंडिंग कर दी है मंगल पर। तो भैया आप सोच सकते हो ये कितनी टैलेंटेड और कितनी ही बड़ी लेवल की लेबोरेटरी है जिसे बुलाया गया था हमारे देश की टेस्टिंग के लिए। पर इसके जो चीफ वैज्ञानिक वगैरह जब हमारे देश भारत आए तो इन्होंने हमारे देश की तैयारी देख करके अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली और लिटरली इन्होंने ये कहा कि इनके पास कोई शब्द ही नहीं है हमारे देश के बारे में कुछ कहने के लिए। चंद्रयान 3 विक्रम रोवर के बारे में कुछ कहने के लिए इनके पास शब्द नहीं बचे हुए हैं। तो इन्होंने लास्ट में जाते जाते ये जरूर पूछ लिया था कि भैया, अरे गुड्डू भैया, आखिर आपने इतने सस्ते में ये बना कैसे लिया? सिर्फ और सिर्फ $75 मिलियन के अंदर आपने ये चंद्रयान 3 का पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। आखिर कैसे? इतने में तो हम लोग पिक्चर नहीं बना पाते हैं। तो सोच के देखिए ये हमारे भारत के जो वैज्ञानिक है उनकी कितनी बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ ही इसरो चीफ ने एक और बात कही है कि हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान IITs वगैरह हैं, इनसे निकलने वाले जो बच्चे होते हैं वो इसरो में काम करना पसंद नहीं करते। उसका रीज़न है बहुत ही कम सैलरी का होना। अब इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि हमारे जो इसरो का बजट है वो तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास है। वहीं पर अगर हम कंपेयर करें इन नासा से तो नासा का बजट तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि हमारे इसरो के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए नासा के लोगों को लगता है कि इतने सस्ते में ये लोग इतना अच्छे से काम कैसे कर देते हैं, इनके अंदर की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इतनी बढ़िया कैसे होती है। इसीलिए जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है या बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, यहाँ तक कि इंक्लूड करें अगर हम नासा को, तो ये हमारे भारत के जो मल्टी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो जीनियस माइंड, जीनियस ब्रेन के बच्चे होते हैं, उनको ये अपने देश में हाई पैकेज दे करके बुला लेते हैं। अमेरिका का ये इतिहास रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जब हिटलर के वैज्ञानिक वगैरह थे जिनको नाथसी जर्मन या नाथसी वैज्ञानिक कहा जाता था, हिटलर की युद्ध में हारने के बाद और वहाँ पर यहूदियों की बुरी तरीके से प्रताड़ित किए जाने के बाद यूएसए ने क्या किया, वहाँ के जो ब्रिलियंट टाइप के वैज्ञानिक थे उनको अपने देश में बुला करके एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उससे बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम को इन्वेंट किया। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जो हमारे देश के चीफ हैं सोमनाथन जी, जिन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च करके दुनिया में भारत का झंडा लहराया है, उनकी सैलरी मात्र 2.5 लाख रुपए है। अब आपको लगेगा कि 2.5 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे आने वाले टिकटॉकर, यूट्यूबर वगैरह हैं जो थोड़ी देर के अंदर आकर के, या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह हो गए, एक्टर वगैरह हो गए, ये किसी भी एडसेंस का प्रचार करके 2-2.5 लाख रुपए आराम से एक वीडियो में कमा जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारे देश का रियल हीरो है, जिन्होंने हमारे देश को इतने सम्मान की स्थिति पर पहुंचाया, पूरे देश में हमारे भारत का डंका लहराया है कि आज अमेरिका जैसे लोग हमारे देश की चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी की भीख मांग रहे हैं। तो इतने बड़े व्यक्ति की सैलरी 2.5 लाख रुपए तो ये डिजर्व नहीं करते। इनकी पैसे और भी बढ़ने चाहिए। गवर्नमेंट से भी हम लोग यही अपील करेंगे एज देश के नागरिक होने के नाते कि हमारी सरकार आने वाले टाइम में जो इसरो है इसके बजट को और बढ़ाए और हमारे देश के जो निकलने वाले मल्टी टैलेंटेड या होनहार ब्रेन के बच्चे हैं इनको अपने देश के अंदर ही लगाया जाए, ताकि हम देश और स्पेस में ही बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।